भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय शेयर कर रही हूँ। इस अध्याय में मैं आपको कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत तथा बहन के घर में भोजन के महत्व का वर्णन करूंगी, सुनाऊंगी। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा गायन कीर्तन और दान आदि के कर्म द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तैल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद्य प्रतिपदा में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी सी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विद्या तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। इस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उस स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसीलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम भोगों की भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य कीजिए। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृत्योक्षाय गवा कोटि प्रदो भव या लक्ष्मी लोकोरपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया है। आप मुझे कोटि गोदान करने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु बलिराज का पूजन करते हैं, वो दान उपभोग सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या योग में गौआओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। यम द्वितीया व्रत को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडप बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा बीना पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आह्वान एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेदता ब्राह्मण को अलंकार सहित
दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें कि हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी साधी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब से श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार विंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच में मंगलमयी हुई। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर विद्वान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करे। नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाले पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसीलिए उस दिन को बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री, बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान लें और उसी का आदर करें। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को बहन बना लें। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को भी बहन मानकर वहां भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर में भोजन न करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। तो इस प्रकार से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के दिन बहन के घर में जाकर भोजन करने का विधान कार्तिक मास महात्म्य के इस 7वें अध्याय में सविस्तृतता से वर्णित किया गया है। तो सभी भक्त इसी प्रकार से जो वर्णित है शास्त्रों में उसका ध्यान रखते हुए प्रतिपदा और यम द्वितीया के दिन के नियमों का पालन जरूर करें। अगर यह कथा पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की कथाएं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।